नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हेल्थ और हम। नाज़रीन हेल्थ और हम में आज हम बात करेंगे हर्निया और हाइड्रोसेल के बारे में। नाज़रीन दोनों का शुमार ऐसी बीमारियों में होता है जो बिलखुसूस मर्दों में पाई जाती हैं। बज़ाहिर ये दोनों बीमारियां एक जैसी मालूम होती हैं क्योंकि दोनों में सूजन पैदा होती है, मगर दर हकीकत इनकी नौइयत, वजूहात और इलाज जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। हर्निया इस हालत को कहते हैं जब जिस्म के किसी हिस्से का अंदरूनी टिशू अपने नेचुरल जगह से निकलकर किसी कमज़ोर हिस्से के ज़रिए बाहर की तरफ उभर जाता है। आमतौर पर यह मसला पेट के निचले हिस्से में होता है। ये मर्द और औरत दोनों में मुमकिन है और इस प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। साथ ही हम बात करेंगे हाइड्रोसेल के बारे में। नाज़रीन हाइड्रोसेल उस हालत को कहते हैं जब ट्यूनिका वेजिनालिस में पानी जमा हो जाए। अक्सर बच्चों में खुद ब खुद ये ठीक हो जाता है। अगर सूजन ज़्यादा हो जाए तो तकलीफ देह होती है और उसको फिर सर्जरी से ठीक करना पड़ता है। हर्निया और हाइड्रोसेल दोनों आम मगर नज़रअंदाज नहीं की जाने वाली बीमारियां हैं। इब्तिदाई मरहले में अगर इनका सही इलाज किया जाए तो मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहत याब होता है। ताख़ीर या सेल्फ मेडिकेशन संगीन पेचीदगियों का बाइस बन सकती है, इसलिए डायग्नोज और माहिर डॉक्टर से मशवरे पर ही अमल करना चाहिए, ज़रूरी है ये। बहरहाल हेल्थ और हम प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बच्चों में इंग्यूनल स्वेलिंग यानी हर्निया और हाइड्रोसेल के बारे में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल बंजारा हिल के डॉक्टर नबील आलम कादरी साहब। नबील साहब बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ और अब तमाम व्यूअर्स को सलाम देता हूँ मैं, एंड शुक्रिया करता हूँ मुंसिफ टीवी से मुझे ये मौका दे रहे हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन डॉक्टर नबील आलम कादरी रेनबो हॉस्पिटल में अपनी खिदमत दे रहे हैं और आप पेडियाट्रिक सर्जन हैं और बच्चों को जो इलाज करते हैं, बच्चों की जो सर्जरी करते हैं, ख़ासकर उस फील्ड में इनको महारत है। और आज हम बात करेंगे हर्निया और हाइड्रोसेल के बारे में। हमारा ख़ास जो फोकस रहेगा वो बच्चों को लेकर रहेगा। डॉक्टर नबील हमारे साथ मौजूद है। अगर आप या आपके फैमिली में कोई इस बीमारी से मुतासिर है तो आप कॉल करके डॉक्टर नबील से लाइव बात कर सकते हैं। ये रास्त नशरियात है, ये लाइव टेलीकास्ट है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, नंबर नोट करके आप सवालात के साथ तैयार रहिए। थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह कॉलर्स को हम शामिल करेंगे। डॉक्टर नबील शुरुआत यहाँ से करेंगे क्योंकि आपके नाम के साथ जो पेडियाट्रिक सर्जन लगा है, ये अक्सर लोगों को ये चीज़ें मालूम नहीं होती कि पेडियाट्रिक सर्जन होता क्या है। इस पर थोड़ा सा तफसील चाहेंगे। सो देखिए, पीडियाट्रिक सर्जरी एक ब्रांच है, एक स्पेशलिटी की ब्रांच है, सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है ये। तो इसमें है क्योंकि बच्चों का देखने का नज़रिया अलग रहता है, उनकी फिजियोलॉजी बॉडी में अलग रहती है, तो इसलिए एक हमारी स्पेशल ट्रेनिंग रहती है। तो हम लोग जनरल सर्जरी 3 साल पढ़ने के बाद 3 साल हम सिर्फ पीडियाट्रिक सर्जरी करते हैं और बच्चों में जो सर्जरी के प्रॉब्लम्स होते हैं हम उस पर खुसूसी तौर से हम लोग जो है उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि बच्चों का अलग रहते हैं, उनके टिश्यूज अलग रहते हैं, वो नाजुक होते हैं। तो अच्छा, एनेस्थीसिया वगैरह भी जो देते हैं तो उसमें भी इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। यस, तो पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया खुद एक अलग फील्ड है, वो अलग फील्ड है। जी हाँ, वो एक अलग फील्ड होती है पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया। जैसा पीडियाट्रिक सर्जरी है, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया भी एक अलग फील्ड होती है। तो चलिए नाजरीन, आज जो हम बात कर रहे हैं वो हर्निया और हाइड्रोसेल के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर नबील हमारे साथ मौजूद है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। 2 टॉपिक आज हमने सेलेक्ट किया, हाइड्रोसेल और हर्निया। डॉक्टर साहब, हर्निया से शुरुआत करना चाहेंगे कि हर्निया क्या होता है? सो हर्निया देखिए, बच्चों में जो है हर्निया जब होता है तो बेसिकली अगर मैं आपको एक तौर पर समझाने की कोशिश करूँ तो जो है जो टेस्टिस जो रहते हैं वो एक्चुअली पेट के अंदर बनते हैं। 9 महीने 35 वीक्स के जब होते हैं तो नीचे उतर जाते हैं वो। तो जब ये उतरते हैं तो बॉडी के एक होल से नीचे उतरते हैं, तो ये बच्चों में उमूमन जो है खुला रहता है, खुद ब खुद बंद हो जाता है। बिल्कुल 5% बच्चे होते हैं, यानी कि 100 में से 5 बच्चे में ये होल बंद नहीं होता है। तो जिसकी वजह से होल बंद नहीं होने की वजह से जो अंत की जो अंतड़ी है वो उसमें से बाहर आती है, अंदर जाते रहती है, तो उसे हर्निया कहते हैं। अच्छा, हर्निया क्या ये पैदाइशी, आपने जिस तरह से कहा कि पैदाइशी होता है या बाद में भी हो सकता है? या अक्सर हमने देखा बड़ों में जो होता है क्या है कि हर्निया हो गई, तो ये बड़े लोगों में जो बाद में होता है उसकी क्या वजह है और क्या ये बच्चों में पैदाइशी होता है? हाँ, तो ये बहुत सही सवाल पूछा है आपने। दैट इज़ वाई पीडियाट्रिक सर्जरी अलग है। बच्चों के जो है वो होल खुला रहने की वजह से रहता है, तो बच्चों का हर्निया और बड़ों के हर्निया में डिफरेंस है। बड़ों के हर्निया यूजुअली मसल वीकनेस की वजह से होता है। यहाँ पे मसल्स बच्चों के अच्छे रहते हैं, वो हर्निया जो रह जाता है, जो होल खुला रह जाता है, उसकी वजह से होता है। उससे दोनों के ऑपरेशन भी थोड़े अलग रहते हैं। जैसे कि आप सुनते होंगे कि बड़े लोगों में जाली डालते हैं हर्निया में, बच्चों में वो नहीं करते हैं। और बच्चों की सर्जरी जो है यूजुअली डे केयर सर्जरी रहती है, यानी कि हम इसकी ऑपरेशन सुबह में करके हम दोपहर तक डिस्चार्ज कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल भेजा देते हैं घर को वापस। तो इसमें ये अलग रहता है, तो उसका रीज़न अलग रहता है। और आपका दूसरा जो सवाल था कि पैदाइशी रहता है, बिल्कुल ये एक्चुअली पैदाइशी ही रहता है। बाज़ वक़्त जो है ये लोगों को दिखता है एकदम पैदाइशी में दिखता है, बाज़ वक़्त थोड़े सालों
1-2 साल के बाद भी दिखता है, बस कुछ महीनों के बाद भी दिखता है, लेकिन ये पैदाइशी ही रहता है। पैदाइशी रहता है। अच्छा, इसका ऑपरेट करने में कितना वक्त लगता है? जिस तरह आपने कहा कि सुबह हमने ऑपरेशन किया, दोपहर तक डिस्चार्ज कर देते हैं, तो और कितना क्रिटिकल है? क्या कुछ मुश्किल होती है? मतलब कुछ लाइफ को भी कुछ खतरा हो सकता है? अक्सर जो पेरेंट्स हैं उनमें एक डर रहता है, भाई ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर में आप लेके गए, तो क्या वो डर निकालने के लिए कि भाई नहीं, बिल्कुल ये नॉर्मल एक सर्जरी है, नॉर्मल सर्जरी है, तो कितना आसान है या कितना मुश्किल है ये? सो देखिए, मैं इसमें आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी बोलना चाहूँगा कि हर्निया पहले सर्जरी करने की वजह क्या है, क्यों हम बोलते हैं कि जितनी जल्दी कर लिए उतना अच्छा है। क्योंकि जैसा आपको बोला हूँ कि अंतड़ी बाहर आ रही है, बिल्कुल अंतड़ी बाहर जब आती है तो यूजुअली अंतड़ी बाहर आती है और अंदर भी जाती है। अगर फंस गई वहाँ पे तो वो अंतड़ी खराब होने और सड़ने का चांस रहता है। तो ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होता है, और ऐसे उसमें हम लोग करें रात में जो है 12 बच्चे आते हैं जो फंस जाते हैं, हमें इमरजेंसी में जब ऑपरेशन करना पड़ता है, और हम बाज़ वक़्त देखें अंतरी सड़क भी जाते हैं तो अंतरी को काट के वो करना पड़ता है, तो वो बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। तो वो होने के पहले, क्योंकि दिस इज लाइक अ टिकिंग टाइम बम, तो हम जितनी जल्दी ये ऑपरेशन कर लिए उतना अच्छा रहता है। अच्छा, इसके लिए क्या एक सवाल ज़हन में आ रहा है कि क्या रोबोट वगैरह से भी करते हैं? नहीं, या लेज़र से करते हैं, या क्या तरीका क्या है इसका? वेरी गुड पॉइंट। तो देखिए, ये 2 तरीके से होते हैं। दिस इज ओपन ऑपरेशन, जहाँ पे हम छोटा एक इंसेशन डाल के वो होल को बंद करते हैं, नहीं तो लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी में जो 3 होल्स रहते हैं, 3 mm के 2 छोटे होल और 5 mm का भूमि नाभि में रहता है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, बाज़ वक़्त जैसा कि बोल रहा हूँ प्रीटर्म बेबीज़ में हम देखे हैं 30% प्रीटर्म बेबीज़ में ये हर्निया हो सकता है। तो उसके लिए प्रीटर्म बेबीज़ में तो हम जितनी जल्दी उसे करने की कोशिश करते हैं, और ये उमूमन तौर पे हम प्रीटर्म बेबीज़ में ओपन करते हैं। क्योंकि लैप्रोस्कोपी में क्या है, लेज़र जैसा बोलते हैं, वो एक्चुअली बेसिक लैप्रोस्कोपी है। लैप्रोस्कोपी में क्या है, उतने छोटे बेबी में करना ज़रा मुश्किल रहता है, हम ओपन करते हैं। लेकिन बड़े बच्चों में हम लैप्रोस्कोपी या ओपन दोनों भी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ऑपरेशन आपने कर दिया, आपने कहा कि सेम डे हम डिस्चार्ज भी कर देते हैं, तो घर पे ले जाने के बाद फैमिली वाले या पेरेंट्स हैं, किस तरह की मतलब होता है ना कि केयर किस तरह से करें उसका, बच्चों का, कि इन्फेक्शन ना फैले, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं? तो देखिए, इन्फेक्शन के लिए तो हमारे ओटीज बहुत क्लीन रहते हैं, और हम लोग एक प्री ऑप एंटीबायोटिक देते हैं। घर जाने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ, देखिए बच्चे ऐसे हैं, बच्चों को तो हम रोक नहीं सकते, वो तो खेलने वाले हैं। तो हम ऑपरेशन एक ऐसी तरीके से हम करते हैं ताकि दे कैन गो बैक टू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज द वेरी सेम डे, नेक्स्ट डे। तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन से ही खेलना कूदना भी शुरू करते हैं, तो दे कैन डू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज। अगर कुछ उससे तकलीफ या दर्द है तो वो खुद नहीं करेगा, और हम लोग यूजुअली पेन किलर्स हम सिर्फ प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो पेन किलर्स में बच्चे यूजुअली नॉर्मल रहते हैं, एंड विद इन 5 to 7 days वो लोग वापस स्कूल भी जा सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया कि अक्सर ये पैदाइशी होता है। जी हाँ। अगर पैदाइशी हुआ तो हॉस्पिटल में जाहिर सी बात है डॉक्टर है, वो डायग्नोस कर लेंगे, वो ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई ये हर्निया है या इसका कुछ भी ट्रीटमेंट हमको करना है। लेकिन घर जाने के बाद या 2-4 दिन बाद या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर ये कुछ सिम्टम्स लगे, तो पेरेंट्स किस तरह से समझे कि ये हर्निया है, या डॉक्टर के पास कैसे जाएं कि मतलब कुछ परेशानी दिख रही है, क्या सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? तो हम जो उमूमन देखे हैं, माएँ हमेशा हमें जो बोलती है, साहब हम बच्चे को नहला रहे थे और यहाँ पे एक सूजन दिख रही और वो चले जा रही है और फिर आ रही। बच्चा जब रोता है तो एकदम बढ़ता है, और फिर जब खामोश आता तो अंदर चला आता। सो दिस इज द वेरी कॉमन सिम्टम जो हम देखते हैं ये। और ये एक ऐसी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में ही दिखे, ये बाज़ वक़्त जब घर को बच्चे जाते हैं जब भी दिखता है, बाज़ वक़्त 1-1 साल के बाद भी दिखता है हर्निया में। अच्छा, सर्जरी ज़रूरी है या मेडिसिन भी इसके लिए कुछ है? वेरी गुड पॉइंट्स। ये जो है, क्योंकि होल है और ये एक अंदर डिफेक्ट है, इसका ऑपरेशन सिर्फ सर्जरी ही है, इसके अलावा कोई दवा नहीं है। मेडिसिन इसके लिए नहीं है, मेडिसिन इसके लिए नहीं है। मेडिसिन होती तो मेरा काम आधा ठीक हो गया बट फिर वो आपने जितनी मेहनत की वो फिर बेकार हो गया। चलिए, बिल्कुल नाज़रीन, आज हर्निया और हाइड्रोसील पर हम बात करें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर नबील साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, एक और जो हमने टॉपिक लिया है वो हाइड्रोसील लिया है। जी हाँ। ये हाइड्रोसील क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा? वेरी गुड पॉइंट। तो हाइड्रोसील क्या होता है, अब ये जो हर्निया बोला हूँ, हर्निया में होल काफ़ी बड़ा रहता है, हाइड्रोसील में बहुत छोटा रहता है, जिसकी वजह से पेट का सिर्फ पानी बाहर आता है। तो पानी आने की वजह से जो टेस्टिस होते हैं, यानी कि जो पोते होते हैं, उसके अतराफ में पानी जम जाता है, और बाज़ वक़्त ये होल, तो ये जो कनेक्शन है ये, अच्छा मजे की चीज़ ये बोलूँगा, हर्निया और हाइड्रोसील दोनों का ऑपरेशन एक ही रहता है। अच्छा, एक्चुअली एक ही रहता है, क्योंकि वो होल को बंद करना रहता है। हर्निया में क्योंकि अंतड़ी आती रहती है बाहर, उसे जितनी जल्दी करे अच्छा है, क्योंकि ऐसा बोला वो टाइम बम कैसा आता है, कभी अगर अंतड़ी फंस गई तो मुश्किल होता है। बच्चियों में हम क्या देखते हैं, ओवरी फंस जाती है वहाँ पर, तो इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करना चाहते हैं हम ये। और ये बाज़ वक़्त तो बच्चे एज
स्मॉल एक महीने के बच्चों में भी आ जाती है। तो अगर ओवरी अगर है तो जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा, ओवरी वापस अंदर पेट में आके वो होल बंद करते हैं। तो हाइड्रोसिल में जैसा बोला हूँ पानी आता है। अब हाइड्रोसिल में क्या होता है, पानी है। हाइड्रोसिल में लोग अक्सर डर जाते हैं कि अरे भाई टेस्टिस के अंदर है, और डर जाते हैं, बट एक्चुअली टेस्टिस के अतराफ रहता है पानी, टेस्टिस के अंदर सराउंडिंग रहता है पानी है। और इसमें एक चीज़ अलग जो है हर्निया और हाइड्रोसिल में, हर्निया जैसा आपको बोला टिकिंग टाइमों में जितनी जल्दी कर लिया उतना अच्छा है। हाइड्रोसिल एक ऐसी चीज़ है जो खुद ब खुद कम हो सकती है, इसलिए हम जो है तकरीबन 1.5-2 साल तक हम एक्चुअली ऑपरेशन नहीं करते हैं। 1.5-2 साल में भी अगर कम नहीं हुआ तो वही सूरत हाल में हम ऑपरेशन करते हैं। अच्छा जी, आपने जिस तरह से कहा कि पानी भर जाता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वो हार्ड शेप ले लेता है, वो बिल्कुल हार्ड होता है। अगर वो पानी होता है तो फिर हार्ड कैसे हो जाता है? वेरी गुड। तो वो पानी जो है आके जो है वो अंदर, क्योंकि वो हिस्सा एक बंद रहता है तो टेंस बन जाता है उन्हें, और उसे जाने का रास्ता नहीं मिलता है, तो फुग्गे का वैसा फूल जाता है वो। जैसा फुग्गा भी हार्ड होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली फुग्गे का वैसा फूल जाता है वो। अच्छा, इसका ऑपरेट करने का क्या तरीका है? आपने बोला कि दोनों का सेम है, लेकिन क्या ऑपरेट करके इसका सिर्फ पानी जो होता है वो निकाला जाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि जो वो अंतड़ियाँ जो है उसमें बाहर आ जाती हैं, ऐसा भी कुछ होता है? तो अंतड़ी जो है वो हर्निया में होता है। नहीं, इसमें भी बोले कि किसी के बहुत बड़े साइज हो जाते हैं, तो उसमें कहते हैं कि अंतड़ियाँ जो है वो कहते हैं, आम लोग ये कहते हैं कि अंतड़ियाँ जो है वो नीचे उतर आई हैं। तो वो क्या होता है, हर्निया में अंतड़ी आती है, बाज़ वक़्त वो अंतड़ी के साथ पानी भी आता है, बट हाइड्रोसिल में सिर्फ पानी ही आता है। और पानी हम क्या, जब वो बंद करते हैं तो नीचे का पानी भी हम निकाल देते हैं बच्चों में से वो हाँ, वो तो उसको डिस्टल सैक बोलते हैं, उसे भी हम खोल देते हैं, निकाल देते हैं, ताकि फिर जमा भी ना हो पाए। तो हम यूजुअली वैसा करते हैं। और हमारा ऑपरेशन दोनों में ऐसा रहता है, हम लोग क्योंकि इसकी स्पेशलिटी है, ये जो बॉडी के जो नेचुरल फोल्ड्स होते हैं, हम लोग जो इंसेशन होता है, जो नस्टर है, वो नेचुरल फोल्ड में हम देते हैं, जो बहुत ही छोटा रहता है। तो जिसकी वजह से जब हीलिंग होती है तो वो आपको लाइन के वैसा बारीक नजर आता है, बाद में आपको दिखता भी नहीं है वो। तो बाज़ाब्ता एक प्लास्टिक सर्जरी के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं हम ये ऑपरेशन। उसको पैक करने के बाद बंद करने होल बहुत बारीक रहता है, दिखता नहीं है, दिखता भी नहीं है, बहुत कम दिखता है वो, क्योंकि वो स्पेशलिटी रहती है उसकी। अच्छा, इसमें सर्जरी में कितना टाइम लगता है? हाइड्रोसिल के जो सर्जरी सेम टाइम, सेम डे, इसमें भी सेम डे हम घर डिस्चार्ज कर देते हैं, सेम डे। अच्छा, इसमें क्या एहतियात की जरूरत है बच्चों को? कुछ भी नहीं आता है। एक चीज ये रहता है, हाइड्रोसिल ऑपरेशन के बाद हम अमूमन जो देखे हैं, ऑपरेशन के बाद जो है एक 2-3 दिन के बाद जो है अमूमन थोड़ी सूजन वहां पर आती है, क्योंकि ऑपरेशन वहां पे हुआ है। एक 2-3 दिन के बाद आती है, फिर कम हो जाती है। तो अक्सर जो है पेरेंट्स डर जाते हैं कि अरे हम तो ऑपरेशन करते फिर सूजन आ गई है वैसा, बट उमूमन वो सूजन चले जाती है। वो जो ऑपरेशन की सूजन है वो रहती है, उसका रिएक्शन। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर मारिया बात कर रही हूँ। जी डॉक्टर मारिया जी, बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहेंगी? ये हर्निया और हाइड्रोसिल एक साथ आ सकता? ठीक है, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से कॉल कर रही हैं? रेड हिल से। रेड हिल से, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, सवाल किया है, खुद डॉक्टर हैं, बता रही हैं, तो क्या हर्निया और हाइड्रोसिल एक साथ आ सकता है, पूछ रहे हैं? यूजुअली नहीं आता, या तो हर्निया रहता है या हाइड्रोसिल रहता है, दोनों एक साथ उमूमन नहीं आता है। अगर क्योंकि अगर अंतड़ी है तो वो हर्निया ही है वो, अब उसके साथ पानी भी है तो वो हर्निया ही बोलेंगे हम। सिर्फ पानी है, अंतड़ी नहीं है, तो वो हाइड्रोसिल ही है। हाइड्रोसिल है वो, जी हाँ। तो चलिए नाजरीन, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, हाइड्रोसिल और हर्निया इस ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो डॉक्टर नबील हमारे साथ मौजूद हैं, आप कॉल कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन इस ताल्लुक से चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, यहाँ पे हाइड्रोसिल तो जाहिर सी बात है ख्वातीन में या लेडीज़ में तो नहीं होता, लेकिन क्या हर्निया दोनों में होता है या सिर्फ जेंट्स में होता है? दोनों में, हर्निया दोनों में होता है। जैसा आपको बोला हूँ, हर्निया बच्चों में ओवरी आ जा सकती है, उमूमन जो है रहता है, दोनों में रहता है, और हर्निया उमूमन दोनों में होता है। और एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, हम जो देखें, जो छोटे बच्चों में बात कर रहा हूँ, हम जो नोट करे हैं, हर्निया जब औरतों में होता है, अगर फर्स्ट के राइट साइड है, तो हम उमूमन जो देखे हैं उसे दोनों तरफ रहता है। एक्चुअली वो दिख रहा है आज राइट बंद करेंगे तो बाद को लेफ्ट आता है, लेफ्ट को आ जाता है। तो हम उमूमन अगर बच्ची 2 साल के नीचे है और हर्निया है, हम दोनों भी तरफ ऑपरेट कर देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे इंसेशन रहते हैं, एक टाइम पे हो जाता है, और ये पूरा ऑपरेशन का टाइम दोनों तरफ करने का तकरीबन आधे घंटे में दोनों भी हो जाते हैं। तो हम दोनों भी करते हैं, क्योंकि उमूमन दोनों भी खुले रहते हैं बच्चियों में। अच्छा, एक चीज़ और है कि हाइड्रोसिल के ताल्लुक से अगर आप बात करें, छोटे बच्चों की तो आपने जिक्र किया, लेकिन बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, चोट लग गई, या वजन उठा लिया, या साइकिल अक्सर बच्चे चलाते हैं, साइकिल की, क्या इन चीज़ों से भी ये हाइड्रोसिल हो जाता है? वो जो है एक एक्चुअली एक अलग कंडीशन है, उसे बोलते हैं, देखिए, वो मार लगने की वजह से जो है हेमाटोमा होता है वो, तो यानी कि खून जमा होना, यानी तो हीलिंग के टाइम पे जो फ्लूइड, जो पानी निकलता है ना, जो सर पशिश कहते हैं, पशिश जमा होने से ये हो सकता है। और उमूमन अगर फ़र्ज़ करिए अंदर की
टेस्टिस यानी कि पोते अगर ठीक है तो अमूमन इसके लिए ऑपरेशन हम नहीं करते करते हैं। अगर कुछ हो रहा है तो जब हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो पानी की वजह से टेस्टिस खराब ना हो जाए, मेन वो रहता है। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि बच्चों के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, अक्सर होता है कि इस तरह की जो बीमारियां होती है बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, शर्माते हैं, तो पेरेंट्स किस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि वाकई बच्चे में कुछ दिक्कत पेश आ रही है, किस तरह का बिहेवियर, क्या उसका कुछ चेंज हो जाएगा? यूजली देखिए बच्चों में एक्चुअली बहुत आसान होता है, क्योंकि बच्चा बहुत रोता है और ये सब जब कुछ प्रॉब्लम होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ बच्चों में वो खाना खाना बंद कर देता है। खाना खाना बंद कर और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ टॉर्शन टेस्टिस। टॉर्शन टेस्टिस तो जो पोता रहता है ना, वो पलट जाना अंदर, वो बहुत पेनफुल कंडीशन रहता है और वो जितना जल्द से जल्द अपन उसे ऑपरेट करे वो अच्छा है। 6 घंटे का विंडो मिलता है जहाँ पे हम उसे अनट्विस्ट करके पोता बचा सकते हैं हम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वुमन सूजन आती है, लाल हो जाता है और बहुत बहुत दर्द होता है, बहुत रोते हैं बच्चे, वो टॉर्शन कहते हैं, वो पलट जाना, उसे टेस्टिस पलट जाने को कहते हैं। ठीक है, अगर इस तरह के सिम्टम्स हो तो पेरेंट्स क्या करें, इस पर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी शहबाज साहब, बताइए क्या सवाल है? डॉक्टर साहब से जानना है कि आज का जो टॉपिक है हर्निया के बच्चों में सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? जी यही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर नबील साहब, कॉल है हर्निया के सिम्टम्स के ताल्लुक से। जी, तो हर्निया के देखिए सिम्टम्स जो है बहुत सिंपल है कि नीचे, जैसा आप उर्दू में आप कहते हैं चड्डा की जगह जो बोलते हैं, इंग्लिश में इंग्वाइनल रीजन बोलते हैं, वहाँ पे सूजन आना। और अमूमन ये सूजन जो है जब बच्चा ज़्यादा रोता है तो बढ़ता है, खांसना है तो बढ़ता है और खुद बहुत कम हो जाता है। तो सूजन आना जाना, उसे रिड्यूसिबल स्वेलिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर सूजन जो है वो हिस्से में आ रही है और जा रही है तो वो उससे आप पहचान सकते हैं कि हर्निया है या नहीं। और वो सूरत में फौरन डॉक्टर के पास आना, हम जो है फिर एग्जामिन करके वो टाइम पे हम देख के हम बोल सकते हैं कि कंफर्म कर सकते हैं। हम सवाल, क्योंकि कॉल से पहले यही सवाल था जहन में कि क्या सिचुएशन ऐसी हो या क्या सिम्टम्स ऐसे हो कि हम डॉक्टर के पास जाएं और किस डॉक्टर के पास सबसे पहले जाएं। होता है ना कि कुछ दिक्कत होती है तो सबसे पहले जो हमारा फैमिली डॉक्टर होता है हम उसके पास चले जाते हैं, लेकिन इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो क्या किसी स्पेशल डॉक्टर के पास जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं, अगर कुछ इस ताल्लुक से जानकारी तो मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे कि हम लोग पीडियाट्रिक सर्जरी है, पीडियाट्रिक सर्जरी में हमारा ज़्यादातर नहीं, मेरा सवाल ये कि क्या डायरेक्ट हम सर्जन के पास ही जाएं? बिल्कुल जा सकते हैं। या पहले किसी होता है ना कि लोकल डॉक्टर हमारे जो है फैमिली डॉक्टर उनको दिखाएं? तो उमूमन जो है हम जो नोट कर रहे हैं, पहले पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं अपने, और पीडियाट्रिशियन यूजुअली हमें भेजते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसी डाउट है, आप डायरेक्ट पीडियाट्रिक सर्जन के पास भी आ सकते हैं। हम लोग अवेलेबल रहते हैं, हमारी भी ओपीडी रहती है जैसा पीडियाट्रिशियंस की रहती है। तो कुछ भी ऐसा आपको डाउट आ रहा है हर्निया या हाइड्रोसील का, आप डायरेक्ट पीडियाट्रिक सर्जन के पास आ सकते हैं। अच्छा, क्या ये दर्द ज़्यादा रहता है दोनों में? हाइड्रोसील की बात करें तो क्या इसमें दर्द रहता है? क्या हर हाइड्रोसील में दर्द रहता है? सो एक्चुअली हाइड्रोसील में दर्द नहीं देता है। हाइड्रोसील इज यूजुअली पेनलेस स्वेलिंग बोलते हैं, हाइड्रोसील में दर्द नहीं देता है। हर्निया में बाज़ वक़्त अंतड़ी जब आके अगर थोड़ी फस्ती करती है तो दर्द दे सकता है हर्निया में, बट हाइड्रोसील में उम्मन दर्द नहीं देता। अब मेरा सवाल असल में इसलिए था कि अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसमें दर्द नहीं है, तो वो घर वालों से बोलता नहीं है, छिपाता है, तो लेट हो जाएगा अगर, तो क्या उसमें कुछ मुश्किलात पेश आएंगे, उस पर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा एक सवाल है जी, सवाल कीजिए। बच्चों से हर्निया से कैसे बचाया जाए? कैसे बचाया जाए? ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल किया है भाई ने कि हर्निया से बचने के लिए क्या तरीका हो सकता है? जी, एक तो पैदाइशी हो गया, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो हर्निया बच्चों, लेकिन बाद में ना हो, उससे बचाव का क्या तो तरीका? बच्चों में जो है हर्निया पैदाइशी ही होता है। पैदाइशी होता है, जी हाँ, उससे कुछ नहीं है जिससे आप रोक सकते हैं। ये पैदाइशी ही है जिसके लिए ऑपरेशन ही है। अब और के लोगों को सवाल आता है कि ऑपरेशन के बाद क्या फिर हो सकता है? तो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि 0.8% रिस्क है, यानी कि 1000 में से 8 बच्चों को वापस आ सकता है। बट उमूमन हम जो देखें हैं बहुत कम है, ये 0.1 to 0.8% रिस्क, यानी कि 1 से 8 1000 बच्चों में वापस आ सकता है ऑपरेशन के बाद। और एक चीज है प्रीटर्म बच्चे, सा बोला हूँ, प्रीटर्म बच्चे 30% बच्चों में हर्निया रहता है। तो प्रीटर्म बच्चे जो हर्निया का हम ऑपरेशन करे बाद भी जो है इनमें जो है हर्निया फिर आ सकता है 10% बच्चों में, यानी कि 100 में से 10 बच्चों में फिर आ सकता है। लेकिन जब हर्निया एक ऐसी चीज़ है जो पैदाइशी है, तो अगर आपके बच्चे को हर्निया है तो उसे हर्निया
कुदरती है कुदरती है वो। और इसमें आपकी कोई लापरवाही कभी नहीं थी, वो अल्लाह दिया सो है, बस दिया आपको है करना तो है। उसका ऑपरेट बस एक ही तरीका है, उसका ऑपरेट करवा लीजिए। अच्छा, जो बड़े लोगों में हर्निया आता है, क्योंकि भाई आपकी फील्ड तो बच्चों की है, लेकिन जी हाँ। होता है ना कि अक्सर बड़े लोगों में हर्निया आता है, उसके पीछे क्या वजह है? उसकी क्या होता है, ये मसल वीकनेस रहती है और जो है स्पेशली बाज़ लोगों को टीबी होता है और जिसमें खांसी बहुत होती है, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से बाज़ लोगों को बड़े अक्सर हम देखते हैं बूढ़ों में होता है, क्योंकि प्रोस्टेट बड़ा रहता है तो पेशाब करते वक्त बहुत वो लोग प्रेशर से करते हैं, तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से आता है। तो बच्चों में और बड़ों का हर्निया का बिल्कुल अलग है रीज़न और उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। और इसीलिए उसके अगर हम बच्चों अलग में है तो आप जैसे डॉक्टर के पास आपसे रजू करें, पीडियाट्रिक सर्जन से ही रजू करें। और रही बात आप सर्जरी की बात बोले थे, तो हमारे एक्चुअली हम जो है एनेस्थीसिया भी बहुत कम देते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं, यानी कि थोड़ा बच्चे को सुलाते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया बस दे के तो जो वो बच्चे एनेस्थीसिया जो देते हैं बच्चों को वो भी अलग अलग रहता है। अलग जी रहते हैं। हाँ, जी हाँ, हमारे पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट स्पेशल रहते हैं जो देते हैं सिर्फ इसमें, वो लोग सिर्फ इसी में है, यही करते हैं। तो अच्छा, क्या उसी जगह को जहाँ पे सर्जरी करनी है सुन करते हैं या तो हम लोग क्या करते हैं, रीढ़ के हड्डी में जो है, रीढ़ की हड्डी के बाहर जो है थोड़ी दवा देते हैं ताकि वो हिस्सा सुंद हो जाए। स्पाइनल जो है औरतों को देते हैं वैसा नहीं रहता है, थोड़ा अलग रहता है ये, जो और कम वेरिएंट था, और थोड़ा इंजेक्शन नींद की देते हैं, सुला देते हैं। तो यूजली 1-2 घंटे में बच्चे दे आर एक्टिव, उठ जाते हैं वो लोग, हाँ उठ जाते, खाना वाना भी देते हैं। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? निजामाबाद से फिरदौस बात कर। जी, सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? 9 इयर्स की बेबी है मेरी। कितने साल की? 9 ईयर्स। 9 ईयर की, ठीक है। हाँ, उनको हाथ में की प्रॉब्लम और पेट में वो वाइट वाइट कीड़े आते बोलते हैं ना, वो हो रहे। हम्म, दो एक गोली खिलाए हम्म, कीड़े मरने के वो, हम्म। मगर फिर भी कम नहीं हो रहे। हाथ में सही नहीं है, मतली हो रही, सुबह उठते बोलते खाते नहीं खाना। ठीक है, बिल्कुल सवाल समझ में आ गया, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर नबील साहब, एक 9 साल की बच्ची है इनकी, बता रहे हैं पेट में कीड़े हैं, तो दवा वगैरह टेबलेट वगैरह दी है, लेकिन उसका कह रहे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये जो दिख रहा है मुझे, ये यूजुअली एल्बेंडाजोल दवा देते हैं जिससे जो है ये जाता है। ये सर्जिकल प्रॉब्लम तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे ये, तो इसके लिए एक्चुअली पीडियाट्रिक गैस्ट्रो हमारे रहते हैं जो ये ख़ास तौर से देखते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि एक बार आप बच्चे को लाइए, देखना चाहूँगा कि कोई और भी वजूहत है या नहीं जिसकी वजह से वो नहीं खा रही है। टेस्ट वगैरह कुछ करवा लें, एग्जामिन करना पहले जरूरी है। टेस्ट के पहले तो एग्जामिन करना है, हमें देखना पड़ेगा। और बाज़ वक़्त क्या है, जैसा कीड़े बोल रहे हैं आप करते हैं, तो उमूमन हम बाज़ वक़्त बोलते हैं पेरेंट्स को कीड़े ला के बताएं, तो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट को हम वो कीड़ा देते हैं कि देखो भैया कौन सा कीड़ा है, किस वजह से है। हाँ उसके हिसाब से दवा भी दे सकते हैं हम फिर, तो वो करना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए, उम्मीद है कि आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा। एक बार हॉस्पिटल से आप रुजू करें और जो भी उसका टेस्ट वगैरह है करा लीजिए, और जो भी उसका बेहतर इलाज होगा वो इंशाल्लाह बताया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मलकपेट से बात कर रही हूँ। जी, क्या जानना चाहती हैं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा लड़का 14 इयर्स है, कंप्लीट हो गए, 15 रनिंग है। उनको बॉडी पे ऐसा पैचेस आ रहे, वाइट पैचेस, 4 इयर्स से है। स्किन स्पेशलिस्ट को बताए, दवा दे रही, थोड़ा कम हो जा रहा, फिर हो रहा। वाइट पैचेस है? जी हाँ, वीटली उसमें क्या कुछ खुजली वगैरह भी होती है साइड से कुछ? नहीं, खुजली कुछ भी नहीं है। बाजू पर लाइट दिखते हैं, बाजू पर जरा डार्क दिखते हैं। पैरों पे है। पैरों पे है। चलिए बिल्कुल, डॉक्टर साहब क्या कुछ बता सकते हैं? वाइट पैचेस है, बच्चे 14 साल एज है बता रहे हैं। तो ये वैसे तो देखना पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि उमूमन जो है बाज़ वक़्त जो है ये विटिलिगो भी रह सकता है और बाज़ वक़्त न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी रह सकता है। तो देखे तो एक बार हॉस्पिटल को विजिट करना बेटर रहेगा। जी हाँ, तो हम देख के बोल सकते हैं। बिल्कुल, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वहाँ पर ही आप विजिट करिए, ताकि वो बच्चा भी छोटा है तो जो बेहतर इलाज है वहाँ पे वो डॉक्टर समझ कर उसका एज के हिसाब से डॉक्टर्स इलाज करते हैं। तो एक बार आप विजिट करिए और जो भी बेहतर इलाज होगा इंशाल्लाह वो वहाँ पर किया जाएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोसिल के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे, इसका इलाज आमतौर से लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाने से पहले घर पे ही कुछ टोटके हैं आजकल, पैर में कुछ धागा बांध लेते हैं या कुछ मालिश वगैरह के, क्या इस तरह से किया जाना चाहिए या डॉक्टर से ही रुजू करें? नहीं, डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोले तो हम लोग देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जैसा आपको बोला था मैं, हाइड्रोसिल में उमूमन 2 साल तक खुद ब खुद बंद हो सकता है। तो वो टाइम पे जो है आप कुछ भी ये वो ट्राई कर लेते और वो कुदरती होने का ही था। तो आपको लग रहा है कि उससे हो गया? शायद उससे हो गया, लगता है उमूमन होता है ये। तो लोगों के बिलीव्स है, अब उसको तो हम वो नहीं कर सकते और उसे झुठला भी नहीं सकते हम।
तो इसलिए मैं बोलूँगा कि डॉक्टर से रुजू होना बेटर है, क्योंकि हम खुद बोलेंगे। और एक मैं चीज़ खुसूसन बोलना चाहता हूँ कि सर्जन वो तो पहले डर जाते हैं कि यार इन्हों सीधा सर्जरी बोलेंगे, काटने की चीज़ ही बोलेंगे, वैसा नहीं है। क्योंकि बच्चा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और हम लोग ट्रेन हुए हैं बच्चों में स्पेशली कैसा करना, क्या करना उनके बेटर के लिए, तो कुछ भी अननेसेसरी नहीं करते हैं। तो रुजू करिए। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हम देखिए हाइड्रोसिल 2 साल तक तो हम करते भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता हर्निया रहा तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जैसा बोला क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ से हम जो है हम डरना, अब तो हम वी डोंट वो करना नहीं, वो होना नहीं चाहेंगे हम, इसलिए करें तो ज़्यादा बेटर। अगर आम लोगों में किस तरह की गलतफहमियां इन दोनों बीमारियों को लेकर, किस तरह की गलतफहमियां? सबसे ज़्यादा गलतफहमी यही रहती है कि अरे खुद ब खुद बंद हो जाएगा, और सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि अरे छोटा बच्चा है उसमें ऑपरेशन कैसा करेंगे आप, छोटे बच्चों में नहीं करते समझते हैं, बट वो गलत है। वो ये समझना चाहिए लोगों को कि हम ट्रेंड है इसीलिए, क्योंकि बच्चों के लिए अलग आपको देखभाल करना पड़ता है, हम उसलिए उस पर हम टाइम लगा दिए हैं वो देखने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी ने ऑपरेशन नहीं कराया जी, हाइड्रोसिल की अगर खासकर हम बात करें या हर्निया की कर ले जी, और डिले हो गया, बहुत ज़्यादा डिले हो गया, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? तो वही बोला जैसा कि हर्निया है, अंतड़ी अगर उसके अंदर फंस गई तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, फिर हमें सीधा पेट काट के अंतड़ी निकालना, बाद वो ऑपरेशन लंबा होगा, फिर लंबा होगा वो बहुत। अभी तो आपको डे केयर में एक ही दिन में आप डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। वो तो फिर आपको अगर अंतड़ी काट के जोड़ना पड़ा तो फिर 3-4 दिन आपको हॉस्पिटल, 5 दिन तक भी हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है आपको। तो इसलिए जो है हम नहीं चाहते कि वो स्टेज तक बच्चा जाना, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन कर लेना बेटर रहेगा हर्निया, स्पेशली हर्निया में। अच्छा, वक्त की कमी है क्योंकि अब वक्त हो रहा है, हमने कॉलर से बात भी की। क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स वगैरह को कि इन दोनों बीमारियों के ताल्लुक से? मैं देखिए बेसिकली ये दोनों बीमारियों के ताल्लुक से यही देना चाहूँगा कि पीडियाट्रिक सर्जरी एक फील्ड है, हम लोग इसमें हैं। आप लोग बच्चों की टेंशन मत लीजिए कि कैसा हम ऑपरेशन करें, हम लोग है इसी में ट्रेंड। डरने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन नाम बस सुनकर ऑपरेशन नाम से डरिए मत, डरिए मत। हम बहुत सलीके से तरीके से करते हैं ताकि बच्चा जितनी जल्दी अपने नॉर्मल एक्टिविटीज को गए वैसा रहना, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए बच्चा हमारे से ज़्यादा जीने वाला है। आपने बोला जैसे शुरू में कि एक दिन में ही हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, दूसरे दिन वो खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन खेलना भी शुरू कर देते हैं, बाद बच्चे थोड़ा सताते हैं पर यूजुअली खेलना भी शुरू कर देते हैं वो लोग। तो इसलिए जो है हम चाहते हैं कि जो है आप पीडियाट्रिक सर्जन से फ़ौरन रुजू हैं। हम लोग हैं यहाँ पे डॉक्टर जो पीडियाट्रिक सर्जरी देखते हैं, और सिर्फ यही नहीं, हम पीडियाट्रिक सर्जन हर सर्जरी बच्चे की देखते हैं। हम अंतड़ी की भी करते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स वो सब होता है, हम किडनीज की भी करते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों में भी किडनी का प्रॉब्लम आता है? किडनी का जो है यूरिन के उसमें जो है ब्लॉकेज हो सकता है, जिसकी ऑपरेशन करते थे। इंशाल्लाह मैं आपसे इसके बारे में और बात करना चाहूँगा मैं। और लंग्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, जब बच्चे पैदा होते कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन्स में रुकावट होती है, अंतड़ियाँ बाद खुद पूरे सीने में रहते हैं, खाने की नली नहीं बनती है बच्चों में, तो ये सब की ऑपरेशन ऑपरेट करके करना पड़ता है। जी हाँ, वो हम ऑपरेट करते हैं, तो हम लोग इसमें ट्रेंड है स्पेसिफिकली, हम लोग इसका काफ़ी वो करते हैं, और ये सर्जरीज पॉसिबल है और बच्चों के लिए इलाज है इन सब का, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पीडियाट्रिक सर्जन हम लोग हैं आपके लिए। आपके बच्चों में कभी कुछ प्रॉब्लम है आप हमारे पास आइए। देसी इलाज पे मत जाइए, देसी इलाज पे बच्चों की जिंदगी बचाइए। बिल्कुल बचाइए, बच्चों की जिंदगी बचाना, क्योंकि वो लोग हमारे साथ जीने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम हेल्थ और हम में हमने एक नहायत अहम मौजू हर्निया और हाइड्रोसिल पर गुफ्तगू की। डॉक्टर नबील आलम कादरी ने बड़े वजाहत के साथ बताया कि ये दोनों बीमारियां बज़ाहिर सादा नज़र आती है, लेकिन अगर इन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो ये संगीन पेचीदगियों की शक्ल भी इख्तियार कर सकती हैं। दोनों के अलामात, वजूहात और इलाज अलग अलग है, लेकिन एक बात कॉमन है, अगर वक्त पर इलाज कर लिया जाए तो मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकता है। डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि खुद इलाजी, मालिश या देसी टोटके जो अक्सर होते हैं वो नुकसानदेह साबित होते हैं। ऐसे में सबसे बेहतर कदम यह है कि माहिर डॉक्टर से रुजू किया जाए और सही तशखीस के बाद ही इलाज कराया जाए। नाज़रीन, हमारी ये गुफ्तगू इसीलिए थी कि आप अपने या अपने बच्चों के मामले में लापरवाही ना बरतें। याद रखें, छोटी सी सूजन या हल्की सी तकलीफ को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बरवक्त पहचान और इलाज ही बेहतर सेहत की ज़मानत है। हम डॉक्टर नबील आलम कादरी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो नाज़रीन, इन्होंने कीमती वक्त डॉक्टर साहब ने निकाला और इतनी मुफीद मालूमात हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर की। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है।